कक्षा 10 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए ये विशेष वीडियो है। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है, एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे एनुअल एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए रामबाण लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मैं आपकी लगातार तैयारी कराऊंगा और हर साल मैं बच्चों को कुछ क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराता हूं। कुछ फ्री रहते हैं तो कुछ पेड रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन पेपर अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे, जिसको नाम मैंने दिया है सेट ए। ठीक है, निश्चिंत रहिए, आप तो एक बार जरूर देखिए और आपको खुद समझ में आ जाएगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन आने लायक है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को ही मैंने सिलेक्ट किया है, आपको सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, चिंता की जरूरत नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। देखिए, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। देखिए, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। योग साधना का दिया था, प्रेम का दिया था, भक्ति का दिया था, कर्म का दिया था। तो उद्धव ने जो गोपियों को संदेश है ना, योग साधना का दिया था। अब ये योग साधना का जो संदेश है वो क्या गोपियों ने स्वीकार कर लिया था? तो स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा, पर इससे रिलेटेड क्या रहता है, आता ही आता है। तो कैसे घुमा फिरा के दे देगा वो कि योग साधना का संदेश गोपियों को कृष्ण ने दिया? नहीं, उद्धव ने दिया था। ठीक है, योग साधना का संदेश लेकर कौन आए थे? तो उद्धव लेकर आए थे। सुनना ध्यान से। ठीक है, अच्छा, गोपियों ने योग साधना के संदेश को, जो उद्धव द्वारा जो संदेश दिया गया योग साधना का, उसे स्वीकार कर लिया? तो उसे स्वीकार नहीं करा था। ठीक है भैया, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, काव्य के भेद होते हैं। काव्य के भेद होते, तो काव्य के होते हैं दो भेद, और दो भेद के नाम भी याद होना चाहिए। कभी कभी ये लगता है कि काव्य के दो भेदों के नाम बताइए। तो पहला है आपका श्रव्य काव्य। देख बेटा, समय लगेगा है ना, और समय लगेगा, पर लेकिन डंके की चोट पर कह दूं कि यदि आपने, ठीक है, आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो ये वादा है आपसे कि आप अच्छा स्कोर करोगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरस्वती के प्रसिद्ध संपादक कौन रहे हैं। सरस्वती के प्रसिद्ध संपादक कौन हैं? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में स्वर संधि, जो कि यदि कोई विच्छेद पूछ ले आपसे तो विद्या धन आले, विद्यालय। और कौन सी संधि हो गई है आपकी? स्वर संधि हो गई है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भोलानाथ का जो असल नाम था, मतलब असली नाम क्या था उसका वास्तविक? तो तारकेश्वर नाथ उसका भोलानाथ का असली नाम था। ठीक है भैया, चलिए तो समझ में आ गया आपको कि भोलानाथ का जो असल नाम था वास्तव में क्या था? तो तारकेश्वर नाथ था। अच्छा, तारकेश्वर नाथ को भोलानाथ के नाम से कौन पुकारते थे? उनके पिताजी पुकारते थे, ध्यान रखना है। ठीक है, तो और कभी कभी एग्जाम में एक साल तो ऐसे आ गया था सत्य में कि भोलानाथ को उनके पिताजी प्रेम से किस नाम से पुकारते थे? तो बच्चों को क्या लगा, और यार तारकेश्वर नाथ भी नाम है। नहीं, देखिए नाम तो उनका तारकेश्वर नाथ था, पर पिताजी उन्हें प्रेम से या प्यार से उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। किस नाम से? भोलानाथ। तो पिताजी ने रखा था ये नाम, समझ में आ गया। किसने दिया था? ये पिताजी ने नाम दिया था। ये पहली चीज़ आपकी आ जाएगी कभी भी कभी, और आते आता है कई बार। अच्छा, दूसरा एक एग्जाम में 100% श्योर आता है इससे रिलेटेड कि भोलानाथ, ठीक है, को जब पिताजी किसकी पूजा कराते थे? तो भगवान शिव की। ठीक है, अच्छा दूसरी बात एक और जो आता है 100% श्योर, इसको तो आप स्टार करके लिख लेना इसे, कि जो पिताजी हैं वो उनके माथे पर क्या लगाते थे? क्या लगाते थे? तो भभूत लगाते थे। क्या लगाते थे? भभूत लगाते थे। किनके? भोलानाथ के मस्तक पर पिताजी क्या लगाते थे? तो भभूत लगाते थे। समझ में आ गई बात नहीं? अब अगला देखिए, स्वर संधि के भेद बताइए। के भेद होते हैं? तो स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं, और पांचों के नाम, एक तो दीर्घ, ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादि।
ठीक है भैया। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि, संधि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है रिक्त स्थान। आभा फागुन की रिक्त स्थान है, ठीक है। आभा फागुन की रिक्त स्थान है तो अट नहीं रही है। आभा फागुन की अट नहीं रही है। स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को रिक्त स्थान कहते हैं। तो स्थायी भाव के उत्पन्न करने होने वाले कारकों को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। एक अंक वाली जो रचना है वो एक अंक वाली रचना कहलाती है आपकी एकांकी। क्या कहलाती है? एकांकी। माता पिता में समास है तो माता पिता में आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। संधि के भेद होते हैं तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं छंद में होती है। तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, वो है आपका चौपाई छंद। चौपाई छंद में होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है उसको देखते हैं बेटा। अब यहाँ से एक विशेष चीज़ आपको बतानी है हमारे बच्चों को, ठीक है बेटा। तो यदि आपने अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो आपका लिंक दी गई है ना उससे एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। कैसी रहेगी? जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लोगे बेटा तो कुछ इस तरह का आपका एप्लीकेशन दिखेगा। ऐप के ऊपर जाओगे, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। पहली बार आप हो तो रजिस्टर करो, आपका नाम लिखो, फुल नेम, सरनेम भी आपको एक ही में लिख देना है। फिर आपको दूसरे फोल्डर में भरना है ईमेल आपकी, फिर आपको भरना है मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर के बाद में आपको पासपोर्ट बनाना है, ठीक है। समझ में आया आपको? ये सारी चीज़ें पासपोर्ट मर्जी से बनाने के बाद में यहाँ पर टिक मार्क करके और क्रिएट अकाउंट कर लेना। मतलब ये सारी चीज़ें भरकर आपको क्रिएट अकाउंट कर लेना है। और जैसे ये पूरा काम हो जाए आपका तो एक बार तो खुल जाएगा, फिर आपको बार बार रजिस्टर पे नहीं जाना है। दूसरी बार जब आप ऐप खोलो तो लॉगिन पर जाना है, और लॉगिन पर जाने के बाद में आपकी ईमेल आईडी और जो आप पासपोर्ट बनाओ वो पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी A to Z आपका पासपोर्ट हो सकता है। जैसे आप इसको करोगे तो रिमेंबर मी, ठीक है, रिमेंबर मी पे आपको टच कर देना है, क्योंकि जिससे क्या होगा ये हर बार आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही कंटिन्यू करोगे, ठीक है, तो कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ चीज़ें मिलेगी। एक तो फ्री कंटेंट है, तो फ्री कंटेंट में आप जो मुझसे आपके लायक बनेगी सेवा मैं करूँगा। यहाँ से कुछ चीज़ों के लिए बेटा शुल्क भी लेना पड़ता है, आपको समझदार है, ठीक है। ये मैथ्स के लिए कुछ ऐसे एक सैंपल पेपर मैंने यहाँ पर डाल दिए, कुछ जो फ्री वाले हैं, ठीक है। पर आपको क्या करना है, पेड वाले सेक्शन में आना है। पेड वाले सेक्शन में बेटा खर्चे तो होंगे थोड़े से पैसे, पर ये बात आपको 100% दावा के साथ कह दूं मैं कि आपको बेकार नहीं जाएंगे, बेकार नहीं जाएंगे। सारे के सारे जो है ये सारे के सारे ऐसे दिखेंगे आपको इस तरीके से। तो ऐड कार्ड में कर लेना सभी को। ऐड कार्ड में करने के बाद में, ठीक है, ये पूरे ऐड कार्ड में हो जाए तो जैसे करोगे तो देखो एक को आप खरीदोगे तो 100 रुपये का है, पर जैसे आप इसको इस तरीके से करोगे तो ये सारे ऑफर में 600 की बजाय कितने में हो जाएगा? 300 रुपये में आपका पेड कोर्स हो जाएगा। समय के साथ ये आपका ऑफर कम ज़्यादा होता रहता है। बस 300 रुपये में आपका पूरा 10th का 6 मॉडल पेपर हर एक विषय के मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर नहीं मिल सकती वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। काफ़ी है, बस इतना ही कहना काफ़ी है बच्चों के लिए। ट्रस्ट है, भरोसा है। कोई 300 रुपये में मैं आपके लिए से धन दौलत नहीं छोड़ा रहा हूँ, मेहनत भी करूँगा बेटा। आपके लिए नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेंगे, बाकी जितनी सेवा मेरे से बन रही है आपके फ्री में, वो मैं आपको फ्री में भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ज़रूर एक बार आप जो पिछले साल 10th क्लास वाले बच्चे थे उनसे पूछ लेना मैं कि जो 6 मॉडल पेपर देता हूँ उन्हीं में से कितना क्वेश्चन पेपर आता है। बाकी आपको पढ़ने में ही लग जाएगा, ठीक है, कि मैं जो दे रहा हूँ वो चीज़ें आने लायक है या नहीं आए। देखो बेटा ट्रस्ट करो, विश्वास हो, भरोसा हो तो या पेड कोर्स को ज्वाइन करना, विश्वास नहीं हो तो मत करिएगा, क्योंकि मेरे को भी हराम की कमाई नहीं चाहिए। मैं मेहनत कर लूँगा, ठीक है बेटा, आपके लिए मेहनत करूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें कि जो यूट्यूब पे नहीं दे सकते वो चीज़ें आपको वहाँ पर भी मिलेगी। सीधी सी बात है, कुछ इशारा ही काफ़ी रहता है। मैंने ये नहीं कहा कि असली दूंगा नकली दूंगा, पर हाँ एग्जाम में मैं पिछले साल भी मेरे द्वारा जो बच्चे मॉडल पेपर से पढ़े उनकी 90+ % बन चुकी है। आप खुद ही देख लेना। और इसी वीडियो में आपका कोई बच्चा पुराना हो और जिसने पढ़ा था
जरूर बेटा एक बार कमेंट कर देना ताकि इनको विश्वास हो जाए जो बच्चे इस साल 10वीं में हैं। चलिए, सहस्त्रबाहु की भुजाएं परशुराम ने काटी थी, तो सत्य बात है बिल्कुल ये। दूसरा है आपका, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव हो वहाँ विभत्स रस होता है, तो नहीं, असत्य बात है। वहाँ अद्भुत रस होता है। कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है। ठीक है। बाल गोविंद भगत गृहस्थी नहीं थे। देखो, वो ग्रस्त थे, उनका परिवार था, तो ये बात भी आपकी असत्य हो जाएगी, क्योंकि वो तो क्या थे? ग्रस्त थे। संधि 3 प्रकार की होती, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भैया। मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया था, तो मूसन तिवारी ने भोलानाथ और उनके साथियों को चिढ़ाना शुरू किया था। ठीक है भैया, तो ये असत्य बात है। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वो पूरे हो गए थे क्या? तो ये भी असत्य बात है, क्योंकि उनकी आत्मकथा और आत्मकथ्य के अनुसार उनके स्वप्न पूरे नहीं हुए थे, तो ये बात भी आपको हो जाएगी असत्य। हो गया भैया। अब है सही जोड़ी। देखिए भैया, जो आपकी चौपाई होती है ना, चौपाई एक मात्रिक छंद है, इसमें 16 मात्राएं होती है, इसलिए ये पहला आपका, सॉरी दूसरा हो जाएगा ये तो। और भवानी प्रसाद मिश्र कवि है, तो भवानी प्रसाद जो मिश्र है वो प्रयोगवाद के कवि हैं। हो जाएगा। क्रियाकर्ता के अनुसार, क्रिया जब कर्ता के अनुसार होगी तो वहाँ पे होता है बेटा कृतवाच्य। कौन सा वाच्य होता है? कृतवाच्य होता है। मैं क्यों लिखता हूँ, इसके रचनाकार है, तो मैं क्यों लिखता हूँ इसके रचनाकार है आपके अज्ञे जी, तो ये आपका 4th नंबर हो जाएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा एक क्या है? एक लोकोक्ति है, और आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता हमारे तुलसीदास जी हैं। हो गया भैया इतना। आगे बढ़ते हैं ना। चलिए, अब है आपका एक वाक्य में उत्तर, जो कि है गीतावली किसकी रचना है? देखिए, गीतावली जो है ना आपकी तुलसीदास जी की रचना है। किनकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। विनय पत्रिका, ठीक है, तुलसीदास जी की रचना है गीतावली। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है आपका उपमा अलंकार। नाटक में कितने अंक होते हैं? तो नाटक में होते हैं आपके विभिन्न अंक। विभिन्न अंक का मतलब था अनेक अंक। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, ये आपका कर्म वाच्य है। मधु कांक्रिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो मधु कांक्रिया की आपकी रचना जो है आपके पाठ्यक्रम में वो है साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा नहीं हट रही है? वसंत ऋतु की। अट का मतलब था समा नहीं रही है, बसंत ऋतु, वसंत भी कहते हैं। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख सकते हैं रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। नई कविता की कोई 2 कवियों के नाम रचना। जयशंकर प्रसाद, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या अभियोग निहित है? फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। मानवीय अलंकार की परिभाषा। वीर रस की परिभाषा हो गई आपकी, देख लीजिए। दोहा छंद, मन्नो भंडारी। सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इस आत्मकथ्य के में लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना क्यों कहकर संबोधित किया? काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल खां को व्यतीत करते थे? जीवनी और आत्मकथा में अंतर, कहानी और उपन्यास में अंतर। यहाँ से देख सकते हैं भोलानाथ और उसके साथियों को खेल और खेल की सामग्रियों में क्या विभिन्नता है, यहाँ से देख सकते हो गया क्वेश्चन नंबर 19।
ये इसका था। क्वेश्चन नंबर 20, कूदो तुम मोती बड़भागी बादल गरजो। ये क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का था 22 और ये अंतिम 23। तो ये है आपका हिंदी के क्वेश्चन पेपर, मैंने पूरे बता दिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, ये सैम्पल पेपर है आपका बेटा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर जो पर्सनल में बच्चों को कोचिंग में दे देता हूँ, ठीक है, वही चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और हाँ, अंतिम में यही कहूँगा कि आप ज़रूर 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 बेटा पेड कोर्स में जुड़ो, अभी भी मौका है। देख सकते हैं आप, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है कि 300 रुपये में आपका पूरा ऑल सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, 6 मॉडल पेपर मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं आप खुद ही, आपके सामने है, ये पेड कोर्स में सॉल्यूशन भी मिलेगा, फ्री कंटेंट भी मिलने वाले हैं, प्री पेपर से भी आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा, सब कुछ बहुत ही जल्दी। इसमें सब कुछ आपका, इसका इंटरफेस भी बदल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं, देखो समय के साथ ही बदल सकता है। ठीक है, तो इससे कोई लेना देना नहीं। आपको एप्लीकेशन अपनी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा, कमेंट में पिन करवा दूंगा, उसी से आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, चलिए, पहली बार आप चैनल पे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ठीक है।